हेलो गाइस, कंसेप्ट बिल्डर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। लेट P एंड Q बी प्रोपोजिशंस। द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट P बाई कंडीशनल ऑपरेटर Q इज द प्रोपोजिशन। P इफ एंड ओनली इफ Q, इस सिंबल को हम लोग P इफ एंड ओनली इफ Q पढ़ते हैं और ये बाई कंडीशनल ऑपरेटर है। और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग बाई इम्प्लीकेशंस भी बोलते हैं। और आप जानते हैं इसका ट्रूथ टेबल ऑफ बाई कंडीशनल। मानिए P और Q दो प्रोपोजिशंस हैं, तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में ट्रू तभी होगा जब P और Q दोनों ट्रू हो या फिर दोनों फॉल्स हो। ट्रू रहने के लिए दोनों या तो ट्रू होना चाहिए, नहीं तो दोनों फॉल्स। और एक जगह भी अगर फॉल्स रहा या फिर ट्रू फॉल्स रहा तो फॉल्स फॉल्स होगा। और इसके नाम पे आप अगर ध्यान दीजिएगा तो पता चलेगा कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट दो कंडीशनल स्टेटमेंट से बनता है। मानिए कि पहला अगर कंडीशनल स्टेटमेंट Q से P है, दूसरा P से Q, तो इन दोनों को मिलके ही ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, जिससे कि दोनों तरफ ये एरो बनता है। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशंस। Many mathematical statements are constructed by combining one or more propositions. New propositions called compound propositions are formed from existing propositions using logical operators. इसका मतलब यह है कि कंपाउंड प्रोपोजिशंस उसे कहते हैं जब एक या दो से अधिक प्रोपोजिशंस एक साथ मिलकर नया प्रोपोजिशन बनाते हैं, उसे कंपाउंड प्रोपोजिशंस बोलते हैं। कंपाउंड प्रोपोजिशन में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ द कंपाउंड प्रोपोजिशन P इफ P और नॉट Q देन P एंड Q। ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है। इसको सॉल्व करने का सबसे पहले तो हम P और Q दो प्रोपोजिशंस लेते हैं, क्योंकि यहाँ P और Q के अलावा और कोई प्रोपोजिशन, दो ही प्रोपोजिशन है। तो यहाँ ट्रूथ और फॉल्स के चार वैल्यू बनेंगे। मानिए पहला ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। अब पी क्यू हमारे दो प्रोपोजिशंस हैं, तो अब हम निकालते हैं नॉट क्यू। नॉट क्यू, नॉट क्यू मतलब नेगेशन ऑफ क्यू। नेगेशन ऑफ क्यू मतलब ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब हम निकालेंगे P और नॉट Q। P और नॉट Q, तो ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स तो ट्रू, ट्रू ट्रू तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू तो ट्रू। यहाँ पे फॉल्स ट्रू तो ट्रू आ रहा है क्योंकि यहाँ पे और दिया है, तो किसी एक में भी अगर ट्रू रहा तो ट्रू रहेगा। अब हम लोग देखते हैं P एंड Q को। P एंड Q, P एंड Q में दोनों तरफ ट्रू रहा तो ट्रू, एक तरफ भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, फॉल्स रहा फॉल्स, दोनों तरफ फॉल्स तो फॉल्स। मतलब जब दोनों तरफ ट्रू रहेगा तो ट्रू। अब निकालते हैं P और नॉट Q और P एंड Q। अब हम लोग फाइनल कंडीशनल स्टेटमेंट निकालते हैं, मतलब इसमें और इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के। ये बाय कंडीशनल नहीं है, सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ़ P देन Q, तो ये ट्रू। इफ़ P देन Q नहीं, ट्रू है, ट्रू रहना चाहिए, तो यहाँ फॉल्स है तो ये फॉल्स। इफ़ P देन Q, फॉल्स फॉल्स है तो ये ट्रू, क्योंकि फॉल्स के बारे में इम्प्लीकेशन में हमें बताया नहीं, कंडीशनल स्टेटमेंट में बताया नहीं है, तो इसलिए हम लोग ट्रू लिखते हैं। इफ़ P ट्रू तो ये फॉल्स, तो ये फिर से फॉल्स। तो फाइनल ट्रूथ टेबल ये होगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स।